जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। आप जानते हैं कि अभी मंडे और फ्राइडे मैं आता हूं लाइव, आपके लेता हूं लाइव सवाल और उनके देता हूं आपको लाइव जवाब। यूके इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपको कोई भी सवाल होगा तो हम उस पर करेंगे बात। और अभी आपको थोड़ी देर में मैं नंबर भी दे देता हूँ। लेकिन आज जो मैंने कहा था कि जो मेन हम बात करने वाले हैं हम वो है इट इज़ एसोसिएटेड विद शबाना महमूद के गवर्नमेंट के क्या प्लान हैं, और वो शबाना महमूद साहिबा जो है वो क्या कह रही हैं ओवरस्टेज और फॉल्स असाइलम क्लेम्स के बारे में। गवर्नमेंट पोजीशन क्या है, तो हम उस पर मेन बात करेंगे। आपके सवाल भी लेंगे उसके ऊपर, ओवरस्टेज के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या चल रहा है, पोजीशन ऑन ओवरस्टेज क्या है, क्रैकडाउन ऑन अब्यूज़ ऑफ द सिस्टम, एक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल लीगल प्रैक्टिसेस, इम्पोर्टेंट लीगल कॉन्टेक्स्ट, और कि आज के की टेक अवेज क्या हो गया, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, नंबर आपको अभी दे देते हैं कॉल करने के लिए 07727347212। चले जी, हम बात यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि आज अब जो गवर्नमेंट की पोजीशन है इसको लेके जो फेक असाइलम क्लेम्स है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। द यूके गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ स्ट्रिक्ट स्टांस ऑन इंडिविजुअल्स हु अब्यूज़ द असाइलम सिस्टम। ये तो कहने की बात नहीं है कि यूके की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सख्त इकदामात लेने वाली है। जो भी फेक क्लेम्स हुए हैं असाइलम सिस्टम को लेके, उसके अंदर जो फॉल्स, डिसऑनेस्ट और जो सीरियस मिस यूज़ ऑफ इमिग्रेशन लॉ का हुआ है उसके ऊपर बहुत जो है वो क्रैकडाउन होने वाला है। हम उस पर भी थोड़ी देर में बात करते हैं। क्लेम जो है वो लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी में गए हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स आए हैं। लेकिन जो है उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है अपनी सपोर्ट को भी काफ़ी हद तक विड्रॉ किया है। देयर इज़ पर्टिकुलर कंसर्न्स रिगार्डिंग लेट और लास्ट मिनट क्लेम्स। अब लेट और लास्ट मिनट क्लेम्स किसके बारे में कहा जा रहा है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान यहाँ पे कोई भी बंदा या बंदी जो है वो उसको इमिग्रेशन वाले पकड़ लेते हैं, तो जैसे ही वो पकड़ लेते हैं तो उनको लास्ट मिनट पे असाइलम याद आ जाता है, या फिर वो लास्ट मिनट पे जाके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस डाल देते हैं, या वो लास्ट मिनट पे जाके डोमेस्टिक अब्यूज़ का कुछ भी ऐसा केसेस जो है वो डाल देते हैं, जो कि उनको जो है वो डेपोटेशन से जो है वो थोड़ी देर के लिए रोक लेता है। तो उसके ऊपर जो अब क्रैकडाउन होने वाला है उसकी बात करेंगे हम। पोजीशन क्या है ऑन ओवरस्टेज की, ओवरस्टेज पे गवर्नमेंट क्या पोजीशन लेके बैठी हुई है। ओवरस्टेइंग इज कंसिडर्ड अ ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन लॉ। आपको पता ही है कि ये ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन लॉ है। इंडिविजुअल्स जो यहाँ पे रह जाते हैं विदाउट वैलिड लीव, और जो उनकी जो फ्यूचर एप्लीकेशंस हैं वो रिफ्यूज़ल जो है वो फेस करेंगी, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सूटेबिलिटी नाउ कि आपका जो स्टेटस यहाँ पे वो जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट एक्शन, डिटेंशन और रिमूवल। अच्छा, अब डिटेंशन और रिमूवल के ऊपर आपको बता दूं कि हमारे इल्म में आया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक पूरा प्रोग्राम भी किया है, और उनको वहाँ पे डिटेन कर लिया जाता है और उसके बाद उनको नोटिस ऑफ इंटेंशन टू रिमूव दे दिया जाता है, और उनको जो है वो फिर काफ़ी समय लग जाता है, वक्त लग जाता है, या तो वो बाहर आ जाते हैं या वो हार मान के वापस अपनी कंट्री चले जाते हैं। तो आपने इस चीज़ को जो है वो जेहन में रखना है कि अगर आपकी एप्लीकेशन कोई पेंडिंग नहीं है, ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो है वो उस बंदे को भी बिठा लिया जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग थी और उसको डिटेन कर लिया। उसके बाद ना सिर्फ डिटेन किया, उसको राइट दिया कि वो अपने वकील से बात कर सके। वकील से बात करने के बाद उसने कहा भाई देखो, उसने कहा जी मेरा तो केस पेंडिंग है, लेकिन जो रिपोर्टिंग सेंटर वाले थे वो इस बात को मानने से इनकारी थे कि भाई आपका केस पेंडिंग है। उनके वहाँ ये दिखा रहा था कि जी आपका केस रिफ्यूज़ हो गया हुआ है। अब जब वहाँ पे दिखा रहा था तो दे हैड टू डिटेन हिम, उसको डिटेन कर लिया, और उसके बाद अगले दिन जो है वो दोबारा से उसका फ़ोन आया
और उसको कहा गया कि जी अभी तक डिटेन है, दोबारा से ईमेल की कि भाई इसकी तो एप्लीकेशन पेंडिंग है, आप इसको कहाँ डिटेन कर रहे हैं, आपकी जो डिटेंशन है वो अनलॉफुल डिटेंशन है। तो फिर जाके उन्होंने उसको रिलीज़ किया 1 दिन के बाद। तो ये काफ़ी जो है वो मसला इस वक्त आ चुका हुआ है, ये जो इंस्ट्रक्शंस जा चुकी हुई हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिटेन करके इस कंट्री से रिमूव कर दिया जाए। ये गवर्नमेंट की पोजीशन है इस वक्त, ठीक है जी। The government has indicated that some individuals overstay their visas and subsequently attempt to rely on weak unfounded system, यानी कि उनके जो है बहुत वीक केसेस होते हैं लेकिन वो रिलाई करते हैं। तो इसके ऊपर जो है अब क्रैकडाउन होने वाला है, और जो क्रैकडाउन ऑन अब्यूज़ ऑफ द सिस्टम कि जो इमिग्रेशन का जो सिस्टम है उसके ऊपर जो अब्यूज़ किया जा रहा है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। जो आज का मेन टॉपिक है वो यही है जो मैंने अपनी लास्ट लाइव में भी कहा था कि क्रैकडाउन ऑन अब्यूज़ ऑफ द सिस्टम, ये है आज का मेन मुद्दा। तो अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, प्रिवेंट ऑफ मिस यूज़ ऑफ सिस्टम के लिए जो उनका जो असाइलम का सिस्टम है उसको दोबारा से देखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि उसके अंदर क्या किया जा रहा है। नंबर 1 तो जो असाइलम क्लेम करेंगे उनको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा और हर 2.5 साल के बाद जो है वो रिव्यू किया जाएगा। तो they won't get a 5-year visa and then indefinite leave to remain after 5 years। एक्चुअली उनको 20 ईयर रूट में डाला जाएगा और 2.5 साल के उसको वीज़े मिलेंगे और फिर जाके उसको जो 20 ईयर लग जाएंगे। तो ये एक नया जो है वो सिस्टम लाया जा रहा है इसको रोकने के लिए, क्योंकि असाइलम क्लेम तो नहीं रोके जा सकते बिकॉज जो है यूके इज़ पार्ट ऑफ द जिनीवा कन्वेंशन जो 1951 में हुई थी। रेफ्यूजी स्टेटस यूके ने जो है वो एक्सेप्ट किया था, तो इसलिए जो है वो और इसकी काफ़ी मुखालफत भी हो रही थी कि जी बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम 2.5 साल के लिए प्रोटेक्शन देंगे और उसके बाद हम देखेंगे। आपने रिसेंटली बीबीसी की न्यूज़ भी सुनी होगी, उसकी रिपोर्ट भी सुनी होगी कि और उन्हें कैसे जो है इसके ऊपर क्रैकडाउन किया जो जाली जो है वो क्लेम्स हुए थे। नेक्स्ट जो मूव है वो ये है एक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल लीगल प्रैक्टिसेस। जो अनलॉफुल लीगल प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर जो है क्रैकडाउन होगा। अब देखें वो ऐसा नहीं है कि हर प्रैक्टिस जो है वो अनलॉफुल है और हर प्रैक्टिस करने वाला जो है वो अनलॉफुल एक्ट कर रहा है या वो इस चीज़ में शामिल है जहाँ पे वो जाली क्लेम या जाली असाइलम लेके आ रहा है। हर बंदा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग होंगे, बल्कि हमारे देखने में भी आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा ही जो है वो ऐसा काम कर रहा है। सो अथॉरिटीज़ हैव इंडिकेटेड दैट इंडिविजुअल assisting in dishonest or fabricated claims may face criminal convictions। तो ये गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कह दिया है कि जी जो लोग भी इसमें मुलव्वस होंगे वो क्रिमिनल कन्विक्शन में जो है उनको लेके जाया जाएगा, जो डिसऑनेस्ट क्लेम जो है वो लेके जाएंगे। प्रोसिक्यूशन एंड प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो है उनको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है, प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी उसकी हो सकती हैं। तो ये बात भी उन्होंने बड़े वाज़िया तौर पे कही है। ये अब जो है बहुत जल्द इस चीज़ पे जो है वो कदम उठाने वाली है यूके गवर्नमेंट। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन के हवाले से तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 07727347212। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास जो अब इम्पोर्टेंट लीगल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, ये जो चीज़ें चल रही, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट नॉट ऑल सिस्टम्स जो है असाइलम क्लेम जो है वो फॉल्स होते हैं। यूके कंटिन्यू टू प्रोवाइड
प्रोटेक्शन टू जेन्युइन असाइलम सीकर्स। तो ऐसा नहीं है कि ये बंद हो रहा है, यूके विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू जेन्युइन असाइलम सीकर्स, लेकिन जो फेक क्लेम्स किए जाएंगे उसके ऊपर वो पाबंदी पहले भी है, फर्दर उसको जो है वो स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो ये बात जो है वो अब बहुत ज़्यादा, स्पेशली जिन केसेस के ऊपर जो भी आपने देखे होंगे मेन केसेस जिनके ऊपर आजकल क्लेम हो रहा है, और जहाँ पे कहा जाता था कि भाई यार अगर आपको यहाँ पे वीज़ा चाहिए तो ये वाला क्लेम कर लो असाइलम का और आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होने वाली है। नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इमिग्रेशन। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन, और इसको आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपकी कॉल्स जो है, अब लाइन जो है वो ओपन हो गई हैं 0772734712। अच्छा, आज की बात से जो है वो हमने क्या लेके जाना है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे यूके के अंदर, कॉल ले लेते हैं फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सर। हेलो, हाँ सर, कैसे हो? जी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। सॉरी, मैं आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, मैं आपको लाइव देख रहा था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बोले बोले आप। मैं ना आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जी बहुत इम्पोर्टेंट है सर। ये बात है कि मेरी कंपनी का लाइसेंस हो चुका है रिवोक, हमें आ चुकी है, और रिवोक वाली मेल की मेल आ चुकी है कि जो होम ऑफिस हमें मेल भेजते हैं कि आपकी कंपनी का रिवोक हो चुका है, आप कहीं और ढूंढ लो। वो हमें मेल आ चुकी है, स्टिल हमें हमारी कंपनी काम दे रही है, तो हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर हम अपनी कंपनी को मना बोलते हैं तो कोई हम पर लीगली एक्शन तो नहीं हमारी कंपनी ले सकती? अच्छा, आपका सवाल ये है कि आपकी कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो चुका है, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस, उसके बावजूद आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या जो है आपको वहाँ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आपके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी कंपनी का लाइसेंस रिवोक, उन्होंने बता दिया हमारी आपकी कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो चुका है, हमें मेल भी आ चुकी है इस रिगार्डिंग कि आपकी कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो चुका है, बट हमें 60 दिन वाली कोई मेल नहीं आई अभी। ठीक है, ठीक है, तो और ये बात है कि अगर हम अपनी कंपनी को ये बोले कि हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, तो वो कोई हमें पर लीगली एक्शन तो नहीं ले सकती? चले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, इनका सवाल ये है कि इनकी कंपनी जहाँ से इनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस था उसका लाइसेंस रिवोक हो गया, तो अब ये वहाँ पे अगर आप काम नहीं करते तो क्या इन पे उनकी कंपनी जो है कोई एक्शन ले सकती है? देखिए जी, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होना एक अलग बात है और काम करना एक अलग बात है। जहाँ तक आपका सवाल रह गया ये कि भाई आप वहाँ पे अगर जो है आपकी कंपनी लाइसेंस रिवोक होने के बाद आप पे कोई एक्शन ले सकती है कि नहीं, तो अब उन्होंने क्या एक्शन लेना है जबकि उनके पास लाइसेंस ही नहीं रहा। अब तो वो कोई एक्शन आपके ख़िलाफ़ नहीं ले सकते क्योंकि आपका जो जो वीज़ा था उनके ऊपर, लेकिन आपके ऊपर अब क्या बनता है कि यू नीड टू फाइंड अनदर जॉब, आइदर स्किल वर्कर और या कोई और कैटेगरी में अपना वीज़ा स्विच कर लें। आपको 60 डेज़ की मेल अभी नहीं आई, समटाइम्स लेट आती है, लेकिन जब तक नहीं आती आप सेफ हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब कि आपकी कंपनी जो है आप पे कोई एक्शन नहीं ले सकती एज सच विद रिगार्ड्स टू योर वीज़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके स्पॉन्सर से निकल चुके हैं। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। अब अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन के वाले से तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ओवर स्टेइंग जो हम बात कर रहे थे कि क्या आज का जो की टेक अवे है वो हमारे पास क्या है। चल कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। जी मैं गल कर मैं असाइलम केस लाया ही। कदों लाया सी जी तुसी असाइलम क्लेम?
ठीक है। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਟੰਗਰੋ ਸੇ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਝ ਕਰਤਾ ओके ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ठीक है। सवाल की ਤੁਹਾਡਾ? ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਲਨ ਕੇਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया जी। नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। अच्छा, इनके सवाल की तरफ चले जाते हैं। इनका सवाल ये है कि इन्होंने असाइलम क्लेम किया था, वो रिफ्यूज़ हो गया, उसके बाद ये अपील में चले गए और वो अपील भी रिफ्यूज़ होगी। अब इन्होंने परमिशन टू अपील डाली हुई है, तो वो इनके केस का जो है वो आगे कितना प्रोसीजर है? वकील कह रहा है कि 2 से 3 महीने लगेंगे। अच्छा, अपील का जो प्रोसीजर होता है बड़ा सिंपल सा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसको सिर्फ समझने की बात है। नंबर 1 क्या होता है कि जी आपका जब रिफ्यूज़ल आ जाता है, आपके पास राइट ऑफ अपील होता है। आपने 14 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो अपील करनी होती है। अपील जो है वो 2 किस्म की होती है, एक आप हेयरिंग के साथ कर सकते हैं और एक विदाउट हेयरिंग कर सकते हैं। हेयरिंग के साथ जो आप अपील करते हैं वो है 140 पाउंड उसकी फ़ीस होती है। अगर आपके पास नहीं है तो वो माफ़ भी हो सकती है। और विदाउट हेयरिंग 80 पाउंड उसकी कॉस्ट होती है। उसमें आप हेयरिंग पे नहीं जाते, आप सिर्फ अपना बंडल यानी कि अपना एविडेंस सारा भेज देते हैं, अपना केस भेज देते हैं, स्केलेटन आर्ग्यूमेंट भेज देते हैं। अच्छा, जब आप अपना केस अपील फाइल कर देते हैं, अपील फाइल होने के बाद आपका जो है वो जो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल है वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देता है कि जी ये बंदा या बंदी ने अपील कर दी है, तो अब आप अपना बंडल जो है, अपना एविडेंस जो है वो अपलोड कर दें। आप होम ऑफिस अपना एविडेंस अपलोड करता है कि उसने किस बेस पे आपको जो है वो दिया है। फिर आप अपना एविडेंस अपलोड करते हैं, वो रिव्यू करते हैं। अगर रिव्यू में वो मान जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ कोर्ट केस जो है वो कोर्ट में चला जाता है और वहाँ पे कोर्ट डिसाइड कर देती है। अगर आप कोर्ट अप्रूव करें या रिफ्यूज़ करें, दोनों सूरतों में दोनों पार्टियों के पास फिर से 14 दिन होते हैं। उन 14 दिन के अंदर अंदर उन लोगों ने डिसाइड करना होता है कि वो फर्दर अपील करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अच्छा, उसके लिए आपको परमिशन टू अपील लेनी पड़ती है। तो इनका केस जो है वो परमिशन टू अपील पे आके फंसा हुआ है। तो यूजुअली इट डज टेक 2 to 3 months, समटाइम्स अर्ली, लेकिन मैक्सिमम जो हमने देखा 3 महीने तक वो आ जाता है। तो आपके वकील की बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा वेट कर लें। और जो आपका या तो वो आपको जो अगर परमिशन टू अपील दे देते हैं तो इसका मतलब है आप दोबारा से जो है फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में जाके अपना केस जो है, क्योंकि परमिशन टू अपील भी पहले आप फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में डालते हैं और उसके बाद आप हायर कोर्ट में डालते हैं, यानी कि अपर ट्राइब्यूनल में डालते हैं। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, 2 से 3 महीने इसको लग सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी सर जी, मेरे पास सोनरब का वीजा था और वो मैंने स्किल वर्कर में अप्लाई किया, रिफ्यूज हो गया। अभी रिफ्यूजल जमा करवाया हुआ है, AR जमा करवाया हुआ है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ इसके अलावा कोई मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या कर सकता हूँ? AR का तो आजकल बहुत टाइम लग रहा है ऐसे ही। जी बिल्कुल। चलें आपके मैं आपकी बाकी देखें, जो इतना आसान सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर। ठीक है, मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। सर प्लीज आप जरा इसका करें, फिर मैं आपकी अपॉइंटमेंट करके फिर आपसे मिलूंगा। ठीक, इंशाल्लाह। इसका क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आगे? ठीक, मैं बताता हूँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि ये स्किल्ड वर्क, ये सोल रैप वीज़े पे थे। सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा एक आया करता था, अब वो नहीं आता। वो क्या था कि जहाँ पे आप अपने
कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, आप किसी भी कंपनी के जो वहाँ पे इंटरनेशनल थी, यहाँ पे आके आप उसको रिप्रेजेंट करते थे, तो सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा था। पता नहीं आपने उसको चेंज क्यों किया, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल से ही मिलता था, लेकिन वो काफ़ी अच्छा वीज़ा था जिसमें आपको करना था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों आपने उसको चेंज किया। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट देन यू वेंट ऑन स्किल्ड वर्कर वीज़ा। और स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया और आप एडमिन रिव्यू में चले गए। तो क्या आपका सोल रैप वीज़ा तो जो था वो ख़त्म हो रहा था या क्या था, ये भी मुझे नहीं पता। अब आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, मैं किसी से भी कहूँगा देखिए जितना आपने मुझे बताया, एडमिन रिव्यू कैन टेक अप टू 18 मंथ्स, समटाइम्स इवन मोर। लेकिन अगर आप अपनी ऑप्शंस को जानना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपको फुली असेस करना पड़ेगा कि आपके जो सर्कमस्टांसेस है वो क्या हैं, आपकी फैमिली है नहीं है, बच्चे हैं नहीं हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आपके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो क्या हैं, आपको जो है प्रॉपर एडवाइस की ज़रूरत है। तो मैं आपकी जगह हूँ तो कल सुबह का नाश्ता भी बाद में करूँ, पहले मैं किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सोलिसिटर से रब्ता करूँ ताकि वो मुझे इस पे गाइड कर सके। दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस, सो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस ताकि आपका कोई रास्ता निकल सके। और जो मैं कहता हूँ कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सो हेल्प योर सेल्फ। वो एक अक्सर मैं बात कहता होता हूँ, लगाने वाले को मिलेगा। तो ये जो चीज़ है वो उसी को मिलेगी जो उसकी खोज में निकलेगा। तो अगर आप के पास आप एडमिन रिव्यू पे नहीं बैठना चाहते या कोई भी एडमिन रिव्यू पे अगर नहीं बैठना चाहता और अपनी अदर ऑप्शन जो वो एक्सप्लोर करना चाहता है तो प्लीज़ 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 टू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। आज एक दो वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसके ऊपर मुझे जो है वो बात कल हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बेचारा बंदा जो है रिपोर्टिंग में गया, उसको वहाँ बिठा लिया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसमें से एक शेर मुझे याद आ गया, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर लूँ। साथ तो मैं आपका सवाल नहीं रहा हूँ कि हादसे बन के यहाँ लोग मिला करते हैं, हादसे बन के यहाँ लोग मिला करते हैं, दर्द देने के ही सामान किया करते हैं। हादसे बन के यहाँ लोग मिला करते हैं, दर्द देने के ही सामान किया करते हैं। लाख पढ़ता रहे तू प्यार के मंतर साजिद, लाख पढ़ता रहे तो प्यार के मंतर साजिद, जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं, जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है। अब वो क्या कहते हैं कि जी एक वाक़या छोटा सा है, आपकी खिदमत में वो पेश करते थे कि वो एक बिच्छू था ना, तो वो बिच्छू बार बार पानी में गिरता था और एक बुज़ुर्ग उसको बाहर निकालते थे। जब भी उसको बाहर निकालते थे बिच्छू उसको डंग मार देता था। तो वहाँ से एक नादान इंसान गुजरा, उसने कहा कि क्यों आप इसको बार बार निकालते, पानी में ये गिरने लगता है, आप इसको बाहर निकाल देते, ये तो आपको डंगता है, ये तो आपको हर बार मारने की कोशिश करता है। तो उसने कहा कि ये बिच्छू की फितरत है, इट इज़ स्कॉर्पियंस नेचर कि ये डंग मारेगा, और ये मेरी नेचर है कि मैं बचाऊंगा। तो जब मैं ये अपनी आदत नेचर से बाज नहीं आ रहा और मैं अपनी नेचर से यानी कि कुदरत से बाज नहीं आ रहा, तो वो उसको बुज़ुर्ग को तो उसकी जो भी उसकी नेचर थी वो बिच्छू का डंग भी असर नहीं करता था, और स्ट्रॉन्ग कर देता था उनको, उनका तकवा और स्ट्रॉन्ग हो जाता था कि देखो मैंने इतना अच्छा कर रहा हूँ, जितना अच्छा कर रहा हूँ मेरे पे बिच्छू का जहर भी असर नहीं कर रहा। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि आजकल लोग गलत को गलत समझते ही नहीं है। वो कैसे ये समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, वो ठीक कर रहा हूँ। वो शेर है ना कि हादसे से बढ़कर हादसा ये हुआ, हादसे से बढ़कर हादसा ये हुआ, कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर, कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए
97347212। अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन के वाले से तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे की टेक अवेज क्या हैं ओवरस्टेज के वाले से। वो यही है कि जेन्युइन क्लेम्स जो हैं वो अभी भी उनको सपोर्ट किया जा रहा है, यूके गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन फेक क्लेम्स पे क्रैकडाउन हो रहा है और जो भी फेक क्लेम करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सत श्री अकाल जी। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਜੀ ਸੌਰੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਟੀਆਰ ਗਲਤ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਕੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈਟੀਆਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਣੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਟੀਆਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਤਾ 1 ਮੰਥ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੂਗਲ AI ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜੈਨੂਇਨ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਯੂਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਬੇਬੀ ਕੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਨਾਲੇ ਯੂਕੇ ਲੰਡਨ ਟਾਵਰ ਘੁੰਮ ਲੈਣਗੇ, ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਿਬਨ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ 3 ਦਿਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਦੇਖੋ ਯੂਜੂਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 3 ਮੰਥਸ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂਜੂਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ 8 ਵੀਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ 3 ਦਿਨ ਚ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੈਨ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। ਤੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8 ਵੀਕ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਾ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਰਪਸ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ पर्पस देन मैं जी टावर ब्रिज देखना है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा कि क्यों आपको जो है वो उन्होंने इस तरह किया है, लेकिन गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। मेरे ख्याल से तो जो है वो इसकी जो विज़िट वीज़े की रिक्वायरमेंट है वो बड़ी सिंपल सी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। 2 चीज़ें आपको जो है वो साबित करनी होती है। नंबर 1 अफोर्डेबिलिटी, कैन यू अफोर्ड द विज़िट, एंड सेकेंडली जो है वो पर्पस ऑफ विजिट। तो अगर आपके पास दोनों हैं देन कंबाइन मिल के जो है वो जेन्युइननेस जो है वो आपकी जो है वो बिल्ड करते हैं, जिसके ऊपर आपका वीज़ा अप्रूव होता है या रिफ्यूज़ होता है, ठीक है। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेज। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम सर, मैं बांग्लादेश से हूँ जी। मैंने अभी ब्रिटिश सिटीजनशिप ली थी, पर उससे पहले मैं रेफ्यूजी था, ठीक है। तो अब ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल गई है, मैं बांग्लादेश वापस जा सकता हूँ विजिट के लिए? चले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि ये बांग्लादेश से, तो ये मैटर नहीं करता, सवाल के मुताबिक ये मैटर नहीं करता कि ये बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं या
इंडिया से हैं या किसी और कंट्री से, नेपाल से हैं, कहीं से भी है, क्योंकि इन्होंने किया था असाइलम अप्लाई। असाइलम की जो रीज़न है वो कन्वेंशन रीज़न होनी चाहिए। वन ऑफ द रीज़न इज़ लाइक कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा, जिनीवा कन्वेंशन 1951 एक्सप्लेन करती है रेफ्यूजी को कि रेफ्यूजी एक्चुअल में होता कौन है। सेक्शन 1A ऑफ जिनीवा कन्वेंशन 1951 क्लियरली स्टेट्स कि भाई रेफ्यूजी किसको समझा जाएगा, यानी कि असाइलम सीकर जिसको बाद में रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है वो कौन हो सकता है। तो वो हो सकता है, सिंपली आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि जिसको वन ऑफ द कन्वेंशन रीज़न, 5 कन्वेंशन रीजंस हैं, उनमें से एक की वजह से वो अपनी कंट्री में जाए तो वो उसकी जान को ख़तरा है और वो वापस नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर आप यहाँ पे रेफ्यूजी स्टेटस आपको मिलता है या आपको ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन मिलती है। खैर हम वो बाद में, वो क्या कहता होता हूँ मैं, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही क्यों, वो बात की बात है। अच्छा, हम ये कर लेते हैं कि भाई साहब ने यहाँ पे ये कह के ब्रिटिश पासपोर्ट लिया है किसी ने भी कि मैं अगर अपनी कंट्री वापस जाऊंगा तो मेरी जान को ख़तरा, और जैसे आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है तो वो ख़तरा किस तरह ख़त्म हो जाता है, कैसे वो ख़तरा ख़त्म होता है, मुझे ये आप ही समझा दो। तो आपका जिस सवाल है कि जी क्या मैं जा सकता हूँ, जी बिल्कुल आप जा सकते हैं। क्या आपको कल को पूछा जा सकता है? जी बिल्कुल पूछा जा सकता है भाई, कि तूने तो कहा था कि तेरी जान को ख़तरा है, तू साड़ी जान खा गया से कह कह के कि तेरी जान ਨੂੰ खतरा है, तेनों इतने स्टेटस दे दिए ते हुण तेनों ब्रिटिश पासपोर्ट मिले है ते तू वापस जाना चाहना, यानी कि आप वापस जाना चाहते। तो इट कैन बी एन इशू, बट मैंने देखने में आया कि लोग जाते हैं, जैसे ही उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिलता है दे डू ट्रैवल टू देयर कंट्री। आई डोंट नो हाउ होम ऑफिस एंड व्हेन होम ऑफिस इज गोइंग टू क्रैक डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर इशू कि भाई आप तो कह रहे थे कि आपकी जान को ख़तरा है, तो अब आपको ब्रिटिश पासपोर्ट में कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट तुहानू देती असी कि जिथे ना तो चाकू ने असर करना ना गोली लगनी, ऐसी कौन सी ब्रिटिश पासपोर्ट में आपके पास आ गई ताकत। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि भाई प्लीज़ प्लीज़ डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस बिफोर यू ट्रैवल टू योर होम कंट्री इफ़ यू हैड अ रिफ्यूजी स्टेटस। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम आमिर है, मैं आपकी लाइव देख रहा था तो आपने नंबर दिया तो इसलिए कॉल की। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप सुनना चाहें तो प्लीज। जी 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 पूछिए सर, पूछिए। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे अभी रिसेंटली इंडेफिनेट मिला है, तो अभी मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था तो मुझे पता नहीं चल रहा था। कोई कह रहा था कि 12 महीने बाद अप्लाई कर सकते हो, कोई कह रहा है कभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा बेसिकली EU सेटलमेंट लीव में मुझे इंडेफिनेट मिला है। ठीक है, तो इसका अगर, और दूसरा ये था कि B1 करना चाहिए EU सेटलमेंट स्कीम में कि B2 भी करना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो अभी लॉ जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो इंग्लिश टेस्ट वाला, वो तो चेंज होना है जाके अभी मार्च 2027 में। ठीक है, ठीक है, चलो मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि इनको जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला है, तो कितनी देर बाद आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए। देखिए, अगर तो आपको जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला है, स्पाउस अगर आपकी जो स्पाउस थी वो ब्रिटिश थी तो आप फौरी कर सकते हैं। अगर अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर 12 months बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। ये आपके सवाल का जवाब है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन, और अगर नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? क्या जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सिस्टर? आपका लाइव देख रहे थे, बहुत दिनों के बाद आपकी शुक्र है कॉल मिल गई। अच्छा चले ठीक है, मिल तो गई।
मैं स्कॉटलैंड से बात कर रही हूँ। आपसे क्वेश्चन करना था। मैंने पहले भी कोई 100 दफा मिलाई होगी कॉल। 100 दफ़ा कॉल मिलाई है आपने? हाँ जी, बहुत आपने दफा मिलाई है। आपने लेकिन आपने साबित किया कि भाई अगर बंदा मुस्तकिल मिजाज रहे तो वो जो है उसकी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ना बंदा कोशिश करता रहे तो जी अल्लाह भी उसमें मदद कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मेरा क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लेती आपका। मैं स्कॉटलैंड से बात कर रही हूँ। हम्म तो पूछना था कि ये जो प्राइवेट लाइफ से वीजा मिलता है जी तो उससे जो बच्चे हैं वो मतलब पाकिस्तान में अगर शादी करते हैं तो अपनी वाइफ को कैसे बुला सकते हैं? प्राइवेट लाइफ पे किसको वीज़ा मिलता है अगर किसी मतलब जैसे जी मेरे बच्चे हैं ना, उन्होंने उधर पाकिस्तान में उनकी अभी 19 से शादी की है ना, तो अगर उसने वो स्पाउस को बुलाना हो तो वो प्राइवेट लाइफ के वीजे पे बुला सकते हैं या नहीं? नहीं, किसको? आपके बच्चों के पास प्राइवेट लाइफ पे वीज़ा है? हाँ जी, हमारी पूरी फैमिली का है। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप बच्चे का वर्ड यूज़ कर रही हैं तो जो शादी करने की जो एज होती है वो तो बच्चे से ऊपर नहीं होती कोई थोड़ी सी? नहीं मतलब बच्चे का शादी करके क्या करेंगी? वो खेलने कूदने के लिए? नहीं बच्चे माशाल्लाह जब आए थे तो अंडर 18 थे। अब ठीक तो है, ओवर 18। अच्छा ठीक है, अब ओवर 18 हो चुके हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है। ओवर 18 हो गए। जब आए थे तो अंडर 18 थे। हमें यहाँ पे तकरीबन 11 ईयर हो गए हैं। 11 ईयर्स तो हो गए हैं, तो हाँ जी, बच्चों को इंडेफिनेट क्यों नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ वो तो हमने बस ना एक्सटेंशन हमें जब मिली थी, हमें वीजा जब मिला था जी ना, मैं आपसे बात अब करूंगी, थोड़ा टाइम ठीक लगेगा, मेरे क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। तो वो हमें ना हमारा रिफ्यूज हो गया था। फिर हमें उन्होंने ना मतलब के अपील पे वीजा मिला था। ठीक है, तो जब अपील पे वीजा मिला हमने फर्स्ट मतलब एक्सटेंशन हुई, फिर दूसरी भी जब लास्ट ईयर करवाई हमने, नहीं अभी होने वाला है पूरा टाइम ना। तो मैंने आपसे यही पूछना था, मैंने कहा 5 साल अब हो जाएंगे हमें। तो उन्होंने हमें नहीं दिया था। वो कहते हैं कि आप होम ऑफिस वालों ने आगे से लेटर लिखा कि जब आपको हमने वीजा दिया आपका टाइम स्टार्ट होता है तब। जी पहले आप वैसे ही किसी और वीजे पे थे तो इसीलिए जब 10 ईयर पूरे करेंगे तो आपको फिर इंडेफिनेट मिलेगा। सही है। चले, मैं आपके तो सवाल का हमने मैं हमने आपका सवाल ये है, मैं समझ गया आपकी सारी बात को। आपका सवाल ये है कि आप ये पूछना चाहती हैं कि अगर किसी के पास प्राइवेट लाइफ के ऊपर वीज़ा हो तो क्या वो अपने पार्टनर को स्पॉन्सर कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ जी, वो कर सकता है या नहीं, और नहीं कर सकता तो फिर उनको कैसे बुलाएं? अब हम गलती तो कर बैठे उनकी शादी करके बेटे की। अच्छा ठीक है, चले मैं आपको उसका ठीक है। तो जवाब मेरे पास ना एक दफा आपका व्हाट्सएप, फिर मेरे पास कॉल आई थी लेकिन सॉरी मैं कर नहीं सकी। फिर मैं उस पे आपको मैसेज करूंगी फिर। चले ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, थैंक यू बहुत शुक्रिया थैंक यू। आप भाई, बहुत ओके अच्छे मशवरे देते हैं, बहुत लोगों की दुआएं लेते हैं आप। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मुझे प्लीज डिटेल से बता दें, हम बहुत परेशान हैं इस वजह से, क्योंकि बच्ची उधर है तो बेटा मेरा इधर आ गया। चले मैं आपको बताता हूँ इसका, ठीक है? थैंक यू, बहुत मैं शुक्रिया। आपका लाइव देख रही हूँ, मैं भी सुनती हूँ। चले ज़रूर ज़रूर, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी, मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। अभी हमारे साथ एक सिस्टर यहाँ मौजूद थी स्कॉटलैंड से, तो उनका कहना ये था कि वो बहुत बार कॉल की उन्होंने और फिर मेरा नंबर मिला है और लेकिन मिल गया है। कोशिश करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला नंबर मिल ही जाता है। चले उनका सवाल पे हम चलते हैं। उनका सवाल ये है कि अगर किसी को प्राइवेट लाइफ के ऊपर यहाँ वीज़ा मिला हो तो क्या वो अपने पार्टनर को बुला सकता है कि नहीं बुला सकता, यानी कि स्पाउस को पाकिस्तान से या होम कंट्री से कोई भी बुला सकता है कि नहीं बुला सकता। लेट्स सी व्हाट अपेंडिक्स FM सेज, यानी कि जहाँ पे आप स्पाउस को कैसे बुला सकते हैं। पहले हम उसका क्राइटेरिया देख लेते हैं, फिर हम प्राइवेट लाइफ के ऊपर आते हैं। प्राइवेट लाइफ पे जिसको वीज़ा मिलता है उसके पास लीव टू रिमेन होती है, यूजुअली 10 ईयर की होती है, और उसको 2.5 साल के 4 वीज़े लेने होते हैं
और उसके बाद उसको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिलता है, तो वो लीव टू रिमेन पे होता है, उसके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन नहीं होता। अगर आपने स्पाउस को बुलाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है जी। नंबर 1, यू हैव टू बी आइदर a settled person, so indefinite leave to remain, or you have to be a British citizen। आपकी जो इनकम है वो 29,000 होनी चाहिए पर अनम, या आप दोनों की मिलके, या आपके पास सेविंग होनी चाहिए, या आपको स्पेसिफिक जो बेनिफिट है अगर आप वो ले रहे हैं तो वो हो सकती है। अकोमोडेशन होनी चाहिए आपके पास, और आपने ये दिखाना होता है कि व्हेन योर स्पाउस कम है शी or you would not access to public funds, so there would be no कह लो कि बोझ नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर। और जो आपका पार्टनर वहाँ पे मौजूद है उसको इंग्लिश टेस्ट करना होता है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है। अब बाकी रिक्वायरमेंट्स का तो मैंने आपसे पूछा नहीं है कि वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन एक आपने मुझे बता दी है कि उनके पास ना तो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है और ना ही उनके पास जो है वो ब्रिटिश सिटीजनशिप है। तो इस सूरत के अंदर क्या आप वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई, स्टिल यू कैन अप्लाई अगर आपके पास लीव टू रिमेन भी है, बट आपको वहाँ पे जो है अपने सर्कमस्टांसिस जो है दिखाने पड़ेंगे कि वाई यू, मतलब नॉट पर्टिकुलरली यू, योर सन एंड योर डॉटर इन लॉ कैन लिव इन पाकिस्तान होम कंट्री में जाके वहाँ क्यों नहीं रह सकते। तो जी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकती, उसका थ्रेशोल्ड थोड़ा सा है कि भी हाँ आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, मैं आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस कि ऐसा हुआ है ये, दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बुक्स। ज़्यादातर बातें जो मैं करता हूँ वो किताबी नहीं होती, वो एक्सपीरियंस के ऊपर बेस कर रही होती हैं कि जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना। जैसे वो किसी ने कहा कि दोस्तों का मत पूछो, दोस्तों का मत पूछो, रहने दो भरम कायम, वो फरेब देता है जिसको आजमाते हैं, वो फरेब देता है जिसको आजमाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड बातें मैं आपके साथ कर रहा होता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ सिर्फ किताबी बातें कर रहा होता हूँ। तो यस इट इज़ पॉसिबल सिस्टर कि अगर आपका सन या डॉटर किसी का भी जो लीव टू रिमेन पे है, या खुद कई बार लोगों को प्राइवेट लाइफ के ऊपर जो वीज़ा मिलता है वो 20 ईयर्स बेस पे मिलता है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस। बाकी मैंने आपको पार्टनर और स्पाउस का बता दिया है। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। आप मुझे इस नंबर पे अभी कॉल कर सकते हैं 07727347212। और अगर आपने अभी तक मेरी लाइव को शेयर नहीं किया, रीपोस्ट नहीं किया, तो इसको प्लीज़ कर दें ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और वो मुझे दुआएं देंगे तो आप भी उनकी दुआओं में शामिल होंगे। तो किसी दी दुआई ले लिया करो यार, और कुछ नहीं थे। चलो कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर खैर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इधर किसी ब्रिटिश शादी करते हैं जी जी तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सब चीज पूरी हो रही है जी, तो सर अगर जब स्पाउस वीजा अप्लाई करते हैं तो इसके लिए सर कितने ऐसे का आपका जो एक ही जगह का एड्रेस होना लाजमी है? अच्छा चलिए मैं उसका आपको बता देता हूँ, आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, ठीक है? थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि अगर यहाँ पे यूके में रहते हुए आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कितनी देर का एड्रेस साथ होना चाहिए? देखिए स्पाउस वीज़ा यूके के अंदर विद इन द कंट्री रिक्वायरमेंट भी सेम ही है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन अब उसके अंदर आ जाता है कि सबसे पहला जो मुद्दा आ जाता है वो ये आ जाता है कि योर रिलेशनशिप हैज़ टू बी जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग। अब जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग का मतलब क्या है वो अभी आपको हम थोड़ी देर में बता देते हैं। जेन्युइन का तो सबको पता, सबसिस्टिंग यानी कि कंटिन्यूटी उसकी आप ये कह लें। अच्छा,
यानी कि कहीं पे भी आपका रिश्ता टूटा नहीं जब से आपका बना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, नंबर 1, यहाँ तो आप यहाँ पे अपनी मैरिज जो है वो रजिस्टर करवाएं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जी हम तो यहाँ ओवरस्टेयर हैं, यहाँ पे तो हम अपनी शादी रजिस्टर नहीं करवा सके। तो ये बिल्कुल गलत ख्याल है, आपको किसी ने गलत बताया है, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे ओवरस्टेयर भी हैं फिर भी आप अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। सो यू हैव टू हैव अ मैरिज सर्टिफिकेट। नंबर 2, जो इनका सवाल है तो कितनी देर इनका साथ रहना ज़रूरी है। देखिए जी, अगर तो आप शादी रजिस्टर कर रहे हैं तो फिर तो आपको जो है वो साथ रहना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी शादी रजिस्टर है तो आपको साथ रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो देन यू हैव टू शो दैट यू आर अ कोहैबिटिंग कपल फॉर द लास्ट 2 years। 2 साल या उससे ज़्यादा का जो है वो आपका कोहैबिटिंग का जो है वो शो करना होता है। सो यू डोंट हैव टू शो दैट यू आर लिविंग टुगेदर एनी मोर, हाउएवर एट द सेम टाइम यू हैव टू शो कि आपका रिलेशन जो है वो 2 साल या उससे ज़्यादा है। तो ये है आपके इस सवाल का जवाब। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं आपसे लास्ट 2 क्वेश्चन, 2 more questions and then I will ask your leave। लेकिन घर बैठ के सिर्फ परेशान होने से जो है वो कुछ नहीं होगा, और अपनी नाकामियों को, अपनी सुस्ती को, काहली को लोगों के माथे मत मारें, मत लगाएं। ये कि जी उसकी वजह से ये हो गया, उसने मेरी हेल्प नहीं की, ये हो गया, मैं इस वजह से अपना वीज़ा हासिल नहीं कर सका, या मुझे जो मेरे साथ जो भी हुआ है या होगा वो इसकी वजह से होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई, क्योंकि वो जो एक और मैं आपको शेर सुना देता हूँ कि लोगों को या लोगों के बारे में मत सोचें। वो कहते हैं कि हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, खलकते शहर तो कहने को फसाना मांगे। लोगों को तो बात करने के लिए चाहिए होती है, तो वो झूठी करे सच्ची करे वो बात की बात है। लेकिन आप के लिए सिर्फ यही कहूँगा कि जो वन ऑफ माय फेवरेट शेर, वो मेरा एक दोस्त मुझे सुनाया करता, हारिस भाई ये मुझे शेर सुनाया करते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि तन्हा तन्हा मत सोचा कर, मर जाएगा मत सोचा कर। तन्हा तन्हा मत सोचा कर, मर जाएगा मत सोचा कर। क्या है हकीकत, क्या है फसाना, क्या है दुनिया, मत सोचा कर। जिनकी फितरत में हो डसना, अगेन वहीं पहुंच गया हूँ जहाँ से मैं स्टार्ट हुआ था। थोड़ा सा है, आज कुछ चल रहा था तो मैंने कहा चलो ये भी बता दें कि जिनकी फितरत में हो डसना वो तो डसेगा मत सोचा कर। इस तरह की बातें सोचो ही ना। मूव ऑन विथ योर लाइफ, ब्रश इट एंड मूव ऑन, क्योंकि लोग आपको अपसेट करेंगे और किसी की इतनी मजाल के आपको अपसेट कर दे, हो नहीं सकता। क्या कहता है कि गम की जागीर विरासत में मिली है हमको, गम की जागीर विरासत में मिली है हमको, अपनी जागीर में रहते हैं शहजादों की तरह। ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। कॉल ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर में आपकी कॉल लेंगे, लेकिन जो हमारे पास नोट्स थे हम उस नोट्स की बात कर लेते हैं। जो प्रेजेंट नोट्स हैं वो यही हैं कि अगर आप यहाँ पे ओवरस्टेयर हैं तो झूठे क्लेमों में मत पड़े। बहुत सारे लोग हैं वो आपको ये कहते हैं कि यार झूठा असाइलम डाल दो, झूठा EU का केस डाल दो। तो खुदारा आप ऐसा ना करें, आप अपने आप को मुसीबत में डालेंगे और दूसरे को भी मुसीबत में डालेंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे झूठे केस डाले हैं और उनका अंजाम जो है अब वो अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि दे आर गोइंग टू रीओपन, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, they are going to reopen the cases and look into it।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। आप क्या हाल है? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी अरे मैं क्वेश्चन ये था कि जो प्राइवेट लाइब्रेरी एप्लीकेशन की है मैंने तकरीबन 1.5 साल हो गया है, जी, तो उसका अभी तक जवाब नहीं आया, तो ठीक है, उसका भी मैं वेट करूं वो अच्छा है या उसके लिए क्या करना चाहिए? चले एक ये, जी, और दूसरा अगर इस दौरान मुझे डिटेन कर लेते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? चले मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, चले, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल जो है वो ये है कि एक तो ये है कि इन्होंने प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन डाली हुई है। अब प्राइवेट लाइफ क्या है, मंडे को बात करेंगे हम प्राइवेट लाइफ के ऊपर, क्योंकि ये बार बार प्राइवेट लाइफ जो है उसके ऊपर बात हो रही है, तो वी विल हैव अ टॉपिक ऑफ प्राइवेट लाइफ। के प्राइवेट लाइफ में 3-4 किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इट इज़ समथिंग जो है ह्यूमन राइट्स क्लेम्स इसमें ज़्यादा आते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट दिस ऑन कमिंग मंडे। आपको पता है एवरी मंडे एंड फ्राइडे में आता हूँ लाइव, आपके लाइव सवाल लेता हूँ और एक टॉपिक होता है मेरे पास। सो वी विल टॉक अबाउट प्राइवेट लाइफ इंशाल्लाह ऑन मंडे, ठीक है। और जिन लोगों तक मुझे अभी फॉलो नहीं किया वो मुझे फॉलो कर लें, और इसके अलावा आप जो नोटिफिकेशन भी ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं लाइव आऊँ तब आपको वो नोटिफिकेशन आ जाए। अब हमारे पास जो है वो प्राइवेट लाइफ के ऊपर जो एक सवाल है कि इनको 1.5 ईयर हो गया है अप्लाई किए हुए, यानी कि 18 महीने हो गए हैं, इनका जवाब नहीं आया, तो इनको क्या करना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 कि अगर इनको डिटेन कर लें किसी वजह से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो क्या किया जा सकता है। देखिए, डिटेन तो आपको एक ही सूरत में कर सकते हैं, मतलब कि 99% जब आपका केस जो है रिफ्यूज़ हो गया और आपको पता ही ना हो कि आपका केस रिफ्यूज़ हो गया है, आप कहीं पकड़े जाएं या आप रिपोर्टिंग पे जाएं, आपको वहाँ बिठा लें और फिर आपको बताएं कि भी एक्चुअल में तुम्हारा केस तो रिफ्यूज़ कर दिया हुआ है एंड यू आर अ पर्सन हु इज़ लाइबल टू डिटेन एंड देन रिमूव फ्रॉम द यूके, दैट इज़ द ऑप्शन। और अगर इस किस्म का कोई मसला हो, तो अगर आपका कोई वकील है, जैसे कि मैं किसी पर्टिकुलर बंदे की तो एग्जांपल नहीं दे सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसा हो तो देयर इज़ अ वे, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। आप अपना रिपोर्टिंग भी अगर जाते हैं तो ऑलवेज कीप योर जो एप्लीकेशन रेफरेंस विद यू, सो यू कैन गिव इट टू देम। अच्छा, दूसरी बात है कि भाई अगर आपका क्लेम जो है वो जो आपका प्राइवेट लाइफ का केस है, अगर 1.5 ईयर से ज़्यादा हो गया, देन व्हाट यू शुड डू, ऑनलाइन कंप्लेन फॉर्म है, ऑनलाइन कंप्लेन करो। एक दो बार कंप्लेन करोगे इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, यानी कि हो सकता है आपका डिसीजन आ जाए। अदरवाइज लेट इट बी लाइक दिस, बिकॉज देयर इज़ नो स्टैंडर्ड सर्विस टाइम, जो है सर्विस टाइम कोई भी नहीं है, तो इसलिए यू कैन कंप्लेन, हाउएवर देयर इज़ नो स्टैंडर्ड सर्विस टाइम, ठीक है। ये आपके सवाल का जवाब। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन को लेके, तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। आज हमने बात की है शबाना महमूद साहिबा की, कि उन्होंने जो है वो क्या क्या कानून जो हैं वो लाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये एक्चुअल में शबाना महमूद साहिबा नहीं है। ये तो जब से हमारे जो ख़ास लोग आते हैं हमारे कम्युनिटी में से, वो सब आके जो है ऐसा ही कानून लाते हैं कि जिससे हम ओवरस्टेज की जो है वो जो लाइफ है जो वो हल बनाई जा सके, ठीक है। लेकिन आपके पास भी तो हल है, और वो बड़ा अच्छा हल हो, क्या वो शेराना के हल निकाला है ये उदासी का, अब मुकम्मल उदास रहता हूँ। तो भाई ऐसा हल मत निकालें, आप हल ये निकालें कि गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सोलिसिटर से आप रब्ता करें और उनसे आप जो है वो प्रॉपर लीगल एडवाइस दें, क्योंकि यूके इमिग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला है कि कल सुबह का नाश्ता भी बाद में करना है, पहले आपने जो है वो लीगल एडवाइस लेनी है, ठीक है। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके
इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। लाइव को शेयर कीजिए, रीपोस्ट कीजिए। अच्छा, इसके अलावा आपको ये बताना है कि जितनी भी ये लाइव है आज की, ये सारी की सारी जो है वो हम अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, यूके इमिग्रेशन सॉल्यूशंस विद सैयद आफाक हसन। तो आप काइंडली वहाँ पे जाके अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो आप घबराइए मत, आप पूरी की पूरी लाइव जो है वहाँ पे जाके जो है वो देख सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम सलाम सर, आई एम लकी है। हाँ लास्ट जी क्वेश्चन। जी 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 बिल्कुल, आप लकी मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो बेटा वो 10 साल का हो जाएगा जुलाई में ना, ठीक है। तो उसको ऑलरेडी वीजा मिला था 7 ईयर के ऊपर ना, 7 ईयर बिहाफ के ऊपर मिला था। तो अब इसका वीजा जब उसने 10 साल का होना है, उससे पहले उसकी एक्सटेंशन आ रही है 3 जुलाई को, 3 जुलाई नहीं, को। आप कह रहे हैं कि उसको 7 ईयर के बिहाफ पे मिला था, तो ये जो 7 ईयर के बिहाफ पे वो मुल्क से, कंट्री से बाहर बोर्न हुआ था और आपके साथ यहाँ पे आया था? नहीं सर, वो बोल यहीं पे हुआ था, लेकिन वो सिर्फ सोलिसिटर की मिस्टेक, उसने फॉर्म गलत फिल कर दिया था। तो आपने उसका इंडेफिनिट नहीं, आपने उसका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं अप्लाई किया था? नहीं सर, नहीं किया था वो, हमने दूसरा अप्लाई, उसने गलती से दूसरा अप्लाई कर दिया था। एंड आईएचएस फीस भी पे की थी और होम ऑफिस की फीस भी पे की थी, जबकि आईएल की फीस नहीं होती आईएचएस की। वो मुझे हमको बाद में रियलाइज हुआ। नहीं 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 यार, अगर तो बच्चा यहाँ बोर्न हुआ है, 7 साल यहाँ पे रहा है, तो उसका तो सीधा इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होना था। जी जी, वो बहुत गलत हुआ था उस टाइम हमारे साथ। तो आपने उसको सही क्यों नहीं किया? जी, आपने उसको सही क्यों नहीं किया? सर वो सही से नहीं किया, दोबारा फीस लगाने से फिर मैंने सेकंड बच्चे का ले लिया था इंडेफिनिट। अभी वो 7.5 साल का हो गया, उसका मैंने इंडेफिनिट ले लिया था। मैंने बोला चलो अभी दोबारा से फीस लगाने हमें सीधा इसको ना वो ले लेंगे, पासपोर्ट अप्लाई कर लेंगे, ब्रिटिश सिटीजन अप्लाई कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो अभी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ना 3 जुलाई को उसका वीजा फिनिश हो रहा है, तो 16 जुलाई को उसकी ना वो 10 साल का पूरा पीरियड पूरा हो रहा है। तो इस दौरान हम इसको गैप किस तरह फिल करें? अच्छा, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है ना, वो ये है कि आप उसका 10 साल यहाँ लीगल रहना तो ज़रूरी नहीं है। वो 10 साल बच्चा बोर्न हुआ है और 10 साल यहाँ पे रहा है, ये है। आप प्लीज़ इसको डबल चेक कर लीजिएगा, दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। और अगर आप करना भी चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसकी जो है फ़ी वेवर डाल दें। फ़ी वेवर डाल के आप उसके बाद FLR की एक्सटेंशन करवा के फिर आप उसको जो है ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर दें, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो दिस कैन बी डन। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि 10 साल का जब बच्चा होगा तो तब हम उसका पासपोर्ट अप्लाई करेंगे ना, हम उससे पहले फी वेवर तो डाल सकते हैं ना उसके देखिए, पासपोर्ट तो बाद की बात है ना, पहले तो आप उसको एज अ बच्चा जो है वो ब्रिटिश सिटीजन रजिस्टर करवाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्टर के लिए हम फी वेवर डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, उनके लिए मेरा ख्याल अवेलेबल, लेकिन आप फिर भी इसको डबल चेक कर लें। लेकिन आपका जो मुद्दा है ना, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं बड़ा ना मोहतात रहता हूँ यहाँ पे जवाब देने के लिए, क्योंकि मेरे पास सामने फुल जो है वो सामने बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। तो अब मैं सिर्फ आपको रफ गाइड दे सकता हूँ, स्पेसिफिक गाइड किसी भी मुद्दे के ऊपर बात नहीं कर सकता कि जी आपके लिए ये करना चाहिए। अच्छा, इन जनरल अगर किसी का वीज़ा ख़त्म हो रहा हो और उसके पास पैसे ना हो और वो पैसे बचाना चाह रहा है, तो वो पहले अपनी फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त दे दे, अपनी FLR एक्सटेंड करवा ले, और उसके बाद वो अपनी ब्रिटिश सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकता है, और अगर उसमें फ़ीस माफ़ होती तो वो भी करवा ले। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। ठीक है, ठीक है सर। गैप तो सर आ रहा है सिर्फ 10 से 12 दिन। मैंने वही जो आपको इस तरीका बताया, इट कैन बी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, बट प्लीज डू गेट अ लीगल एडवाइस। जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, और इजाज़त इस नोट पे चाहूँगा कि यार जो दिल करता है करो, जो दिल करता है करो। दुनिया को जो है बस एक चीज़ नहीं करनी कि यार किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि दिल जब किसी का दुखता है तो उसके अंदर से जो हाँ निकलती है, जिसको हम कहते हैं, एक बद्दुआ तो नहीं, हाँ भी निकल जाए ना, जाने से पहले आपको एक
वाक़या सुनाते जाते हैं कि ऐसे ही एक बादशाह सलामत थे। और बादशाह सलामत अपने जहाँ से भी गुज़रते थे तो हर बंदा उनकी शान व शौकत में खड़ा हो जाता था। तो वो एक जगह से गुज़र रहे थे, वहाँ पे एक हमारे जैसा कोई फ़कीर आदमी भी बैठा हुआ था अल्लाह की याद के अंदर, या पता नहीं किस परेशानी में बैठा हुआ था। तो बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया, जलाल में आ गए। उन्होंने कहा कि जी इस बंदे की कैसे ज़रूरत हुई कि जी मेरा हुक्म, मेरी चीज़ें, मेरी सल्तनत, तो ये उठा क्यों नहीं है? तो उसने कहा उठाओ उसको। तो वो ना उठा, वो अपनी लय में था, तो वो नहीं उठा। तो उसने कहा इसको नेज़ा मार दो। बाकी फौजी भी डर गए, भाई इसको नेज़ा मारना। तो उन्होंने ना जनाब उसको जो है वो नेज़ा उसकी तरफ फेंका जो उसको लगा, लेकिन उसको भी फिर भी महसूस नहीं हुआ कि मुझे उसको इतना ज़ोर से वो लगा, उसका खून बहना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी उसे महसूस नहीं हुआ। उसने एक सी भी नहीं की, उसने कहा कोई बात नहीं है। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि बादशाह सलामत जो थे उसी वक्त घोड़े से गिर गए और वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और बग़ैर किसी चीज़ के। तो इतनी देर में जब वहाँ शोर शराबा हुआ तो वो बुज़ुर्ग होश में आए, तो उनको पता चला कि ये वाक़या हुआ। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब देखें वो अल्लाह का वली, उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि इसने तो, बादशाह ने तो आप इतना जुल्म किया आप पे, और आप इसके लिए रो रहे हो? कहते हैं यार ये इसकी जो मरा बेचारा, हो सकता है मेरी वजह से मर गया हो, क्योंकि जब इसने मेरे साथ जुल्म किया तो मेरे मुंह से सी भी नहीं निकली। यानी कि मैंने कोई शिकायत नहीं की। अगर मैं शिकायत कर देता अल्लाह से इसकी तो शायद ये बच जाता, क्योंकि मैंने अल्लाह से इसकी शिकायत नहीं की, इसलिए अल्लाह ने इससे डायरेक्ट अपना इंतकाम लिया। तो यार खुदा के बंदो, दुनिया की चीज़ें दुनिया में रह जानी है। किसी के साथ ज़्यादती मत करो, किसी के साथ जो है वो किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर उसकी आपको हालांकि फिर ये सब कुछ यही रह जाना, आपने जो है वो बहुत तंग होना है। तो ऐसा मत करो किसी के साथ। तो जाने से पहले वही जो मैं कहता होता हूँ कि अगर आप मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं, तो नंबर है 0772734712। इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। और दिल ना दुखाने के ऊपर जो शेर है, आपको याद हो जाना चाहिए। वो शेर है कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा। एक बंदे दा दिल ना ढावी, क्योंकि सोना रब दिलां विच रहिंदा। मैं अब आपको मिलूंगा मंडे को, क्योंकि एवरी मंडे और फ्राइडे मैं आता हूँ लाइव यूके इमिग्रेशन के हवाले से। आपसे लेता हूँ सवाल और उनके देता हूँ जवाब। मैं आपका अपना सॉलिसिटर सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। मिलूंगा अब आपको मंडे को। टॉपिक प्राइवेट लाइफ इंशाल्लाह ओवरस्टेज के ऊपर बात करेंगे दोबारा से, अल्लाह ने के बाद।